नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर और आप देख रहे हो पूरी न्यूज। संत कबीर नगर जिला के अंतर्गत इस समय तेनुहारी अव्वल ग्राम सभा में हूं और मेरे साथ में इस समय इस विद्यालय परिवार के संचालक हैं। तो अभी सत्र शुरू भी हो रहा है, तो फीस क्या है या ये अपने क्षेत्र के जो गार्जियन है, जो बच्चे हैं, उन बच्चों को ये क्या सुविधा देते हैं, क्योंकि विद्यालय में जो पठन पाठन होता है वो भी हम इनसे बात करेंगे। इस विद्यालय के अनेक बच्चे उस मुकाम पे परचम लहरा रहे हैं जो बहुत ही सराहनीय और काबिले तारीफ है। चैनल पे आपका स्वागत है। पहले सुपरिचय। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अंकुर त्रिपाठी है जी और मैं संचालक हूँ विद्यालय का। पिछले निरंतर 4-5 वर्षों से विद्यालय में कार्य कर रहा हूँ। बच्चों को जितना बेहतर जगह वो जा सकते हैं उनको पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। और इस वर्ष 4 बच्चे जो है अलग अलग परीक्षाओं को पास करके बेहतर विद्यालय में पहुँचे हैं। 2 बच्चे अटल आवासीय विद्यालय में पहुँचे हैं, 2 बच्चे नवोदय में पहुँचे हैं और पिछले वर्ष एक बच्चा महामना शिक्षण संस्थान में पहुंचा। इस साल वो बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहा है और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस वर्ष उनका चयन आईआईटी में हो जाएगा। इस बार पुनः हम लोग महामना शिक्षण संस्थान का फॉर्म बच्चों से भरवा रहे हैं और उसकी तैयारी भी पूरा 1 महीना करवाएंगे। इस वर्ष हम लोग अभी जैसे 20 मई को छुट्टी हो जाएगी, 10 दिन का हम लोग ब्रेक लेंगे और 1 जून से लेकर 30 जून तक निरंतर जो है हम लोग नवोदय की क्लास और महामना शिक्षण संस्थान की क्लास और अन्य जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे एनटीएससी है, विद्या ज्ञान है, इन सब की तैयारी बढ़िया से करवाएंगे। वो भी निःशुल्क करवाएंगे। उसका मिनिमम फीस रखा जाएगा। अच्छा, मिनिमम रखा जाएगा। थोड़ा सा निःशुल्क पहले चीजें करते थे, लेकिन थोड़ा मिनिमम फीस रखने से वो बच्चे थोड़ा सा उसको लाइक करते हैं। मेरा प्रयास यही रहेगा कि वो ना के बराबर फीस रहे और अगर किसी बच्चे की व्यवस्था ऐसी है कि वो नहीं दे सकता है फीस, तो उसका निःशुल्क ही रहेगा। उसका निःशुल्क रहेगा। अगर किसी के यहाँ इतनी समस्या है कि वो मिनिमम फीस भी अगर ना दे सके तो वो उसके लिए हम निःशुल्क रखेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, लेकिन जिस बच्चे को आप भेजेंगे वो ईमानदारी से भेजेंगे कि बच्चा एक बार परीक्षा भले ही पास कर लिया हो, अगर उसको फिर से कंपटीशन में बैठा दिया जाएगा तो आपको ये पूरा विश्वास है कि आपका बच्चा परीक्षा पास कर लेगा। बिल्कुल, एकदम यहाँ से जो बच्चे जा रहे हैं हम पूर्ण ईमानदारी से, क्योंकि आज हम उनके साथ गलत करेंगे तो वो हमारे साथ फिर वो गलत करना शुरू कर देंगे जी। अगर आज हम गलत तरीके से रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे तो वो फिर से बैक होके हमारे पास ही आएगा, तो वो काम नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे खलीलाबाद से अलग जो शहर के स्कूलों में पढ़ते हैं वो कहते हैं कि जेएनवी में जो है 75% रिजर्वेशन है और उस कारण से यहाँ फॉर्म भरने का प्रयास करते हैं और पूरी तरीके से मैं उसको मना कर देता हूँ कि मैं किसी बच्चे का हक नहीं मारूंगा जी। और बहुत सारे बच्चे हैं गलत तरीके से फॉर्म भर देते हैं और उसके बाद जो है यहाँ से वो 75% रिजर्वेशन लेने का प्रयास करते हैं और पूरी तरीके से मैं उसको नकार देता हूँ कि किसी बच्चे का हक अगर हम मारेंगे तो हमारे साथ भी गलत होगा। तो पूरा प्रयास करता हूँ कि पूरी ईमानदारी बरती जाए, जितना बेहतर हो सके करने का प्रयास करते हैं और ये सारी चीजें असंभव हो पा रही हैं मेरे लिए क्योंकि मेरे पास एक बहुत बड़ा सपोर्ट है लोगों का, मेरे परिवार का। मेरे 2 चाचा जी लोग हैं जो मुझे पूरा विश्वास रहता है कि अगर किसी कार्य के लिए मैं बस एक बार कह दूंगा तो फिर मना नहीं करेंगे जी और हर तरह से वो खड़े रहते हैं। मेरे मामा जी लोग हैं, मेरे मामा जी एयरफोर्स से रिटायर है, वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते हैं कि क्या बेहतर करना चाहिए, कितना संभव हो पाता है। मेरे मामा जी एक गवर्नमेंट टीचर है, वो हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं कि आप और कितना बढ़िया कर सकते हैं। वो कभी नहीं ऐसा फील कराने देते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं हैं। वो हमेशा कहते हैं कि कोई भी काम अगर ईमानदारी से आप करें तो आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं। और मेरे नाना जी स्वर्गीय वशिष्ठ मुनि त्रिपाठी, वो मेरे लिए बहुत प्रेरणा रहे हैं। और लेकिन एक कष्ट का बात यह है कि जब तक वो रहे तब तक मैं बहुत अच्छा नहीं कर पाया और चीज़ें जब बढ़िया होना शुरू हुई तो आज वो नहीं है। लेकिन मेरी एक इच्छा है कि जीवन में जरूर ऐसा कुछ करूं अपने बाबा जी के नाम पे और अपने नाना जी के नाम पे जो अमर हो जाए जो चीज़ें, और उसी के लिए मेरा प्रयास है। मेरी इच्छा है जीवन में, वो 5 साल में हो, 10 साल में हो, कभी भी हो, लेकिन इच्छा एक बहुत बड़ा, एक बहुत ईमानदारी पूर्ण विद्यालय बनाया जाए उनके नाम पे। अच्छा, इस विद्यालय की नींव किसने रखा, मतलब क्या सोच के आप लोग नींव रखे थे? इसकी नींव जो है हमारे बाबा स्वर्गीय धनीराम त्रिपाठी जी ने रखी थी जी। और
आज भी जब बहुत सारे गार्जियन आते हैं तो जब उनका फोटो यहाँ देखते हैं कहते हैं कि अगर ये व्यक्ति होते तो जितना फीस आप हमसे बोले वो जरूर कम कराए होते जी। और वो कहते हैं कि आपके बाबा जी हमारा एक इतना बड़ा काम किए थे और बिना कुछ स्वार्थ के, बिना कुछ पैसा लिए, कि जिसका एहसान आज भी हम जो है चुका नहीं सकते। तो ये सुन के तो अंदर से बड़ी खुशी होती बड़ी खुशी होती है। आज किसी भी गांव में हम चले जाते हैं तो जरूर 5-6 लोग हमको मिल जाते हैं जो बाबा जी का नाम लेते हैं और ये बात कहते हैं कि बाबा जी ने आप हमारा ये काम करवाया था, और वो उसका एहसान मानते हैं। और ये सुन के बहुत गर्व होता है बाबा जी के लिए, और उन्हीं की प्रेरणा से आज हम एक तरीके से समाज सेवा में जो जितना भी संभव हो पाता है हमारे लिए उसको करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा आप हमेशा विद्यालय के विषय में सोचते रहते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मेरा मानना है कि ठीक है, एक बार हम तैयारी कर रहे थे किसी बढ़िया जगह पहुंच जाएं, लेकिन वहां नहीं पहुंच पाए तो जो भी कार्य मिला हुआ है, चाहे छोटा कार्य मिला हुआ है, बड़ा कार्य मिला हुआ है, अगर हम पूरी ईमानदारी से उसको करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी। मैं एक चीज और चर्चा करूंगा। 2 मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं जो आज बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं जी। जब भी उनसे मैं बात करता हूं तो एक बहुत मजबूत सपोर्ट की तरह वो काम करते हैं मेरे लिए। लक्ष्मीकांत जो ऐसी जगह पे हैं जहां मेरे और उनके बीच में पोस्ट का बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन वो जब भी बात करते हैं तो एक ऐसा सपोर्ट प्रोवाइड वो करते हैं कि उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। राम प्रसाद सिंह हैं, वो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। ये सपोर्ट ही है जो सब कुछ करवा रहा है। हाँ, ये सपोर्ट ही है। जो गार्जियन है आपके वहाँ, जो बच्चे आ रहे हैं, अब बच्चों के लिए क्या सेवाएं हैं विद्यालय से, वो तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा फीस पे भी चर्चा हो जाए। शहर की अपेक्षा, गांव की अपेक्षा जो उचित हो, मान लीजिए भले ही ये ना बताया जाए, लेकिन जो उचित हो, क्योंकि व्यवस्था आप शहर की तरह दे रहे हैं। क्योंकि गांव के बच्चे जो जाते थे बड़ी बड़ी गाड़ियों में भर करके, वो सारी व्यवस्था मैं विद्यालय में देख रहा हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा कि यहीं पर एक बच्ची है, साक्षी नाम है उसका, वो बगल के ही हाड़ापार गांव में रह रही थी जी। और उसका मेन टाउन है झारखंड। किसी कारणवश जो है उनको यहाँ से छोड़ के चल जाना पड़ा और वो इस समय खलीलाबाद में शिफ्ट हो गए जी। वो बच्ची 1 महीना तक कहीं एडमिशन नहीं ली और अचानक मेरे पास फोन आया कि सर मैं पढ़ूंगी तो यहीं पढ़ूंगी। अब वो फोन की हमारे पास, तो मैं कहा ठीक है तुम आओ। और वो बच्ची इस समय खलीलाबाद से यहाँ आती है, डेली खलीलाबाद से बेल्हावा तक अपने साधन से आती है और उसके बाद बेल्हावा तक हमारा साधन जाता है, वहां से फिर साधन बदल के तब स्कूल आती है। बताइए, बेल्हावा से बेचारी खुद आती है। अभी कितनी उम्र होगी बच्ची की? अभी क्लास 4th में वो पढ़ रही है, 4th क्लास में पढ़ रही है। और यहाँ जब हाड़ापार में वो रह रहे थे, उनका अगर आप घर देखें झोपड़ी वो बनाए हुए थे और टीना रखे हुए थे, लेकिन इतनी कम फैसिलिटी में वो बच्ची पूरे क्लास में टॉपर थी। और उसी को देखकर अब मुझे एक रिग्रेट भी होता है कि मेरे पास शायद उतनी व्यवस्था नहीं है, ना तो मैं उसको विद्यालय में रख लेता। मेरे पास वो हॉस्टल वाली फैसिलिटी नहीं है। यही सब चीज देखकर मुझे लगता है कि भविष्य में अगर ईश्वर मुझे इस लायक करते हैं तो एक बहुत ऐसा कैंपस बनाने का प्रयास करेंगे जहां पर हर एक बच्चे के लिए वो किया जा सके, जहां तक उसका टैलेंट है उसको बहुत बढ़िया जगह पहुंचाया जा सके। मतलब जो बच्चे मजबूत नहीं है, जैसे गरीब है या फिर आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो उनके लिए भी आपके अंदर ये लगन है कि हम व्यवस्था वो करेंगे और बच्चों को यहीं पे रखेंगे, वो शिक्षा ग्रहण करें। और एक चीज और कहूंगा कि मैं प्रयास करता हूं कि जो भी अगल बगल के हमारे विद्यालय हैं वो भी बहुत बढ़िया करें और बहुत बढ़िया कर भी रहे हैं। ये हमारे बगल में किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जितने भी 4-5 विद्यालय वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि गांव में ही जितने विद्यालय हैं वो इतना प्रयास करें कि गांव के बच्चे जो है अगर शहर ना जाए तो सभी लोग का विद्यालय अच्छे से भरा रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग को अगर गुणवत्ता में सुधार करेंगे तो गार्जियन का पैसा भी बचेगा और बच्चों को जो है बढ़िया शिक्षा भी मिलेगी। जैसे आपने एक बात कही है, बड़ी अच्छी बात, कि आपके अगल बगल जो भी विद्यालय है बेहतर करो। उसे कोई ऐसे कहता नहीं है, जो संचालक रहता है किसी विद्यालय का, प्रबंधक, वो यही कहेंगे कि मेरे वहां ही बहुत बेहतर है। लेकिन आपकी भावनाएं जो है वो सबके लिए बेहतर करें और बेहतर करें, लोग कर भी रहे हैं ताकि गाँव के बच्चे शहर ना जाए। कोई भी विद्यालय के प्रबंधक, कोई भी व्यक्ति अगर उनको हमारे विद्यालय की व्यवस्थाओं से वो प्रभावित है, उनको लगता है कि विद्यालय में कुछ अच्छा हो रहा है, वो कहीं पर भी मुझसे मिल सकते हैं।
और मैं खुल के ओपन तरीके से सारी व्यवस्थाओं को, चाहे जो व्यक्ति हमसे मिलता है, कोई विद्यालय का प्रबंधन मिलता है, मैं खुल के अपनी सारी बातें बताता हूँ, सारी व्यवस्थाओं को बताता हूँ। मुझे कभी नहीं लगता है कि कोई ये चीजें कॉपी कर लेगा। अगर मेरे द्वारा किसी भी अनजान व्यक्ति का थोड़ा सा भी लाभ हो जाता है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है कि मैं किसी के काम आ पाया। और बहुत सारे विद्यालय में ये चीजें 4-5 लोग मेरे संपर्क में रहते हैं और निरंतर वो हमसे पूछते रहते हैं अलग चीजें, तो जितना मेरे से हो पाता है बताने का प्रयास करता हूं। और अभी भी अगर जितने भी विद्यालय के, कोई भी विद्यालय के लोग जो विद्यालय को रन कर रहे हैं, बढ़िया करने का प्रयास कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट मेरे से हो पाता है तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। जी, में जो है गर्मी की छुट्टियों का अगर हम बेहतर तरीके से प्रयोग कर पाए, उसी के लिए जो है पढ़ाई की व्यवस्था की जाती है। 2 से 3 घंटे पढ़ाई करवाई जाती है, जिससे बच्चे अपना गर्मी की छुट्टियों को भी अच्छे से एंजॉय करें और साथ में पढ़ाई भी चलती रहे। और ये बड़ा अच्छा समय रहता है। अभी क्या है, स्कूल के टाइम में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, बहुत सारा काम होता है जिसमें बहुत तसल्ली से हम लोग नहीं पढ़ा पाते, लेकिन गर्मी की छुट्टियों में सारा काम बंद रहता है, तो वो केवल पढ़ाई ही कराने का समय रहता है। 2-3 घंटे बहुत तसल्ली से हम लोग पढ़ाई कराते हैं और वो बहुत क्वालिटी वाली पढ़ाई रहती है। मैं निवेदन करूंगा सारे अभिभावक बंधु से कि 10 दिन के लिए अपने बच्चों को भेजें, लेकिन उसके बाद अपने बच्चों को फिर से वापस ले आएं और गर्मी की छुट्टियों में समर कैंप में उसमें बच्चों को ज्वाइन कराएं जी। लेकिन ये है कि आपका एक यही प्रयास है कि आपके क्षेत्र का जो भी बच्चा है या इस विद्यालय में जो भी पढ़ना चाहता है, अगर उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो आप पूरा रुचि लेंगे उसको पढ़ाने में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीस से ही मतलब है, व्यवसाय ही मतलब है विद्यालय। देखिए, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, सबका जीवन यापन के लिए उनको समय से सैलरी देने का प्रयास मैं करता हूं, तो फीस आना जरूरी है। लेकिन यदि किसी की कोई दिक्कत परेशानी है तो उसको पूरा देखने का प्रयास करते हैं कि कोई भी बच्चा ऐसा पैसे के अभाव में उसकी पढ़ाई ना रुके। ये मेरा पूरा प्रयास रहता है। नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि विद्यालय में शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं जो वैन चलाते हैं, तो भाई शिक्षा, मान लीजिए फीस भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सरकारी विद्यालय तो है नहीं। तो जब सरकारी विद्यालय नहीं है, बच्चों की मान लीजिए कोई परेशान है, तो उसके लिए भी आप जो यथासंभव हो सकेगा आप करेंगे। चलिए, बात करके बहुत अच्छा लगा। ये विद्यालय के संचालक अंकुर त्रिपाठी जी हैं, इन्होंने अपनी बात को हमारे चैनल के माध्यम से रखा है। आप लोग का क्या काम है कि अपनी राय दीजिए, इन्होंने क्या बात कही है या ये कितना बेहतर कर रहे हैं, और फिर हम इस विद्यालय पे आते रहेंगे। और आपने इतना कुछ सब कुछ कहा, इसके लिए धन्यवाद। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।